पाकिस्तानी टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो रिवाइज होने जा रहे हैं। 5 ऐसे प्लेयर जो कि एक अरसे से पाकिस्तानी टीम में मिडिल ऑर्डर पे ऑलराउंडर की जो पोजीशन है उन पर जो है वो अपना राज जमाए हुए बैठे थे, उनको अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। ये 5 प्लेयर कौन से हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। 4 ऑलराउंडर हैं और एक जो है वो बैटर हैं। बात कर लें पाकिस्तान T20 क्रिकेट हो, ओडीआई हो या टेस्ट हो, परफॉर्मेंस आपके सामने है। एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद कोई बायलैटरल सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ जैसे टेस्ट हो रही है, आपके सामने तमाम परफॉर्मेंसेज है। और जब भी बड़ा कोई टूर्नामेंट आता है तो परफॉर्मेंसेज प्लेयर की जीरो हो जाती हैं। इसी चीज को देखते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज किया गया है। पहला प्लेयर जो कि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया है, इस जो अगला साल है उसमें वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं दिया जाएगा, वो है अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने जब वनडे में उनको चांसेस दिए गए, परफॉर्मेंस उनकी देखी गई तो साउथ अफ्रीका में 3 बैक टू बैक डक उनको मिले। उसके बाद जब उनको ओडीआई से उनको ड्रॉप किया गया, आगे टेस्ट में चांसेस दिए गए तो टेस्ट में भी ऐसे ही मायूस किया। उनकी श्रीलंका वाली सीरीज के अलावा कुछ खास देखने को कैरियर में नहीं मिलता। लेकिन अब्दुल्ला शफीक एक अच्छा प्लेयर था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी जो उनकी एबिलिटी थी उनको कम किया। अब अब्दुल्ला शफीक को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो अगले साल का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया गया था, पिछले साल वो टेस्ट टीम का हिस्सा थे। तो इस साल बांग्लादेश के खिलाफ अभी जो सीरीज हो रही है वो टेस्ट टीम का भी हिस्सा नहीं रहे, इसलिए वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका खत्म कर दिया जाएगा। दूसरे प्लेयर जो है वो है हुसैन तलत। हुसैन तलत बांग्लादेश में मौजूद थे। वहां पर ओडीआई मैच के दौरान उनको शोल्डर इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो सीरीज से ड्रॉप हो गए थे। आगे काफी जो आईसीसी टूर्नामेंट से उनसे बाहर हो गए। उनकी इंजरी जो है काफी बड़ी थी, इसलिए देखें एक प्लेयर जिसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो तो उनकी इंजरी हो जाए तो वो आगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका ड्रॉप करना नहीं बनता, खत्म करना नहीं बनता, बल्कि पीसीबी की जिम्मेदारी है कि उनको रिहैब करे, उनकी जो इंजरी है उनको अच्छे तरीके से डील करे। तो अब जो हुसैन तलत को निकालना, ड्रॉप करना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना, ये थोड़ा सा बंदे के माइंड में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। लेकिन हुसैन तलत का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है नेक्स्ट साल के लिए। तीसरे प्लेयर जो हैं वो है खुशदिल शाह। खुशदिल शाह को पाकिस्तानी टीम में लाया गया था, एक लीग की बेस पे के लीग में अच्छा परफॉर्म किया, श्रीलंकन लीग में। तो श्रीलंका में आगे आईसीसी का टूर्नामेंट था कि वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन वहां पर जब भी बड़ा टूर्नामेंट आता है इनसे परफॉर्मेंस नहीं होती। तो खुशदिल शाह को दोबारा चांसेस दिए गए, आते गए, कभी टीम में प्लेइंग लेवल में डाला, कभी निकाल दिया, प्रॉपर चांसेस नहीं मिले। तो लेकिन खुशदिल शाह का भी अब कैरियर खत्म है, उनका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में किसी फॉर्मेट का जो प्लेइंग लेवल है, स्क्वाड है, उसका हिस्सा नहीं रहे। चौथे प्लेयर जो है वो है फहीम अशरफ। राणा फहीम अशरफ, बड़ी हैरानी की बात है कि राणा फहीम अशरफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। फहीम अशरफ को लाया गया था पाकिस्तानी टीम में दोबारा, तो बहुत बातें हुई थी कि ये पर्ची है, ये सिफारिश है, ये ऐसे है, लेकिन फहीम अशरफ ने पाकिस्तानी टीम में आकर आपको करके दिखाया। उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, उनका जो कम बैक था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने पहला मैच अपने जोर पर, अपने बाजू के जोर पर जितवाया, जब 29 रन आने वाले 2 ओवर में रह गए थे नीदरलैंड के खिलाफ। तो इस सिचुएशन में भी फहीम अशरफ ने अच्छा करके दिखाया। फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन एक आधे मैच में परफॉर्मेंस आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पाकिस्तान किसी बड़े प्लेयर की तलाश में है, इसलिए फहीम अशरफ को अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। वो तीनों फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट का हिस्सा नहीं रहेंगे अगले साल के लिए। उसके बाद जो 5वां प्लेयर है वो है मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ का केस सेम है। मोहम्मद नवाज का जब कम बैक हुआ था तो वो फहीम अशरफ से भी बड़ा हुआ था, और हम यही मजाक उड़ाते थे कि ये देखे मैच विनर दोबारा आ गया, लेकिन उन्होंने एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी, ट्राई नेशन सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप आया तो उनकी परफॉर्मेंस जीरो हो गई। वही बड़े इवेंट्स में, बड़े मैचेस में इंडिया के खिलाफ
जो है इनकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। तो अब मोहम्मद नवाज की जगह पे इरफान मिन्हास को पीसीबी देख रहा है, क्योंकि वो सेम लेफ्ट आर्म बॉलर है, सेम बैटिंग करते हैं, और इस पीएसएल में उन्होंने जिस कंट्रोल के साथ बॉलिंग की है, बड़ी जबरदस्त मुल्तान सुल्तान की तरफ से उनको बॉलिंग करते हुए देखा है, बड़ी अच्छी इकॉनमी के साथ। इसलिए इरफान मिन्हास को देख रही है पीसीबी, उनकी जगह पे लेगी, और मोहम्मद नवाज नेक्स्ट साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खत्म कर दिए गए। ये 5 प्लेयर हैं, अब्दुल्ला शफीक, खुशदिल शाह, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ। ये 5 प्लेयर जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। 2 न्यू प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए गए हैं। एक तो है अब्दुल्ला फजल, जिन्होंने 250 स्कोर किए हैं दोनों इनिंग्स में, पहले टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ, और एक है अवैस अजान अवैस जो है उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। पूरे साल के लिए, अगले साल के लिए उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और वो टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे। अगले 2 भी WTC के मैचेस होते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।